हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ऑफिशियल पंकज कुमार फॉर यू में देख रहे हैं, ठीक है। और आज का जो क्लास है आपका 11th क्लास बायोलॉजी एंड यूनिट जो आपका चल रहा है। यूनिट में फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ और यूनिट में जो चैप्टर स्टार्ट होगा जगत में विज्ञान, वह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को इस क्लास में जुड़ना हो आप लोगों को ये ऑनलाइन में, तो आप यहाँ पर दिया गया नंबर में व्हाट्सअप कीजिए और अपना क्लास लिख के सेंड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। यह जो आपका नंबर है व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, इस पर हाई लिख के भेजिए और अपना क्लास जो क्लास में पढ़ रहे हैं उस पर मैं ऐड कर दूँगा आपको, ठीक है। और आपको इस क्लास में पढ़ने के बाद आपको नोट्स जो नोट्स पीडीएफ होता है एग्ज़ाम के पॉइंट में, वो सारा नोट्स, वीकली टेस्ट, प्रार्थना का क्वेश्चन सारा का सारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और वीडियो को आप बिना स्किप किए अच्छे से आप वॉच कीजिए, एक चीज़ को समझिए। ये 11th है, 11th में आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि एक आध तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बढ़िया से देखते हैं तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। और मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक 1.5 पेज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ शुरू में, वो आपका क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू यानी कि जो कंडीशन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस चीज़ को समझिए, ठीक है। बहुत सा अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, खैर अब तो वो भी सफेद हो गया है, उस पर डंबल फेंक के मारो या प्रोटीन का डब्बा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे हगने जाना है। बाय। तो ध्यान से देखिए, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगा। चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एमसी क्वेश्चन पीडीएफ वो भी मैं करवाऊंगा आपको, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ और आपका नोट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आपका VBA होगा। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत स्पीड से। देखिए, यह जो नोट्स है मेरा, यह आपका क्या है, हैंड राइटिंग नोट्स मैं खुद मैं अपने हाथों से प्रिपेयर करके बनाया हूँ, और यही नोट्स मैं आप लोग को दूंगा और पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, 1 से 1.5 पेज पहले मैं इंट्रोडक्शन में बताता हूँ क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर ये आपको 1-1.5 पेज समझ में आ गया तो आपको क्लियर आगे चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप इस चैप्टर में कैसा किया है। देखिए, यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा, बीच में थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि भ्रूण विज्ञान क्या होता है। भ्रूण विज्ञान, इसको भ्रूण को अंग्रेजी में अगर पढ़ सकते हैं इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो कहते हैं। तो समझिएगा, भ्रूण के निर्माण, भ्रूण के यानी भ्रूण को आप अगर साधारण भाषा में जाने तो इसको बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं, ठीक है। बेबी कहते हैं यानी कि बच्चा कहते हैं इसको, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये साधारण भाषा में होगी आपका। देखिए, कहा गया है कि भ्रूण के निर्माण के लिए आने वाली अवस्थाओं, भ्रूण के जो निर्माण के लिए क्या आने वाली जो अवस्था होती है को जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहलाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्या बोले? जो भ्रूण के निर्माण होगा यानी कि जो बेबी का निर्माण होता है ना, उनकी जो अवस्था आएगी, उनकी जो अवस्था आएगी, बेबी होने की जो अवस्था होती है, उन्हें क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। आगे चलते समझते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझिए इस बात को। देखिए, कहा गया है यहाँ पे नेक्स्ट कि जीव विज्ञान शब्द जो कब जिसका प्रतिपादन किया गया था, कैसे हुआ था, कौन किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन लेमार्क व ट्रेवी रेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने किया था और ट्रेवी रेनस ने किया था। 2 आदमी मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आगे देखिए, इसका आगे में कुछ कहा गया है कि जीवन अवधि क्या होती है। समझिए, जीवन अवधि, प्रत्येक जीव जो होते हैं केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। सबको पता है, हम लोग में अगर हम लोग का टाइम टेबल बना रहता है कि हम लोग 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, तो प्रत्येक जीव का, या बकरी हो गया या तो गाय हो गया तो कोई भी हो गया, तो प्रत्येक जीव का एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित क्या होता है? समय होता है जीवित रहने का। जीव के, समझिए, जीव के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का यह समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। पूछ देगा जीवन अवधि क्या कहलाता है? जो जीव का जीवन अवधि है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, जन्म से लेकर
मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, और प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है निश्चित समय तक ही रहता है। वह कब डेट हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगा उसका समझ आगे। कहा गया है कि जन्म, जीवन अवधि और मृत्यु, देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। उसके देखिए जैसे कि बालावस्था हो गया, अवधि में क्या आएगा आपका? प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद क्या होगा और आगे पढ़ेंगे इस सब के बाद, मतलब कि आगे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका ये सबको समझिए। नेक्स्ट कहता है कि जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन जो अवधि होती है वह डायरेक्ट स्ट्रक्चर यानी आकार पर निर्भर नहीं करती। इस बात को याद रखिएगा, ये पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद कहा गया देखिए सबका जीवन अवधि दिया गया यहाँ पर है कि जो जीव इधर हो गया आपका, जीवन काल इधर हो गया। जैसे तोता का जीवन अवधि कितना? 140 वर्ष। कितना है? 140 वर्ष है। कौवा का कितना है? 20 से 22 वर्ष कौवा का दिया है। हाथी का कितना है? हाथी का 60 से 70 वर्ष हाथी का दिया गया है। ठीक है, और गुलाब का दिया है कितना? 5 से 7 माह, माह का महीना, 5 से 7 महीना दिया है। कुत्ते मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। गाय का कितना दिया गया? कुत्ते गाय का देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुत्ते का 25 वर्ष। कितना दिया है? 25 वर्ष। तितली का दिया है आपका 1 से 2 सप्ताह, तितली का 1 से 2 सप्ताह। मगरमच्छ का कितना? 60 वर्ष। कितना? 60 वर्ष। ये सब कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख आप पढ़ते समय आपको एक ध्यान से सुनिए, बिना स्किप की वीडियो को अच्छे से समझिए, इसका जीवन अवधि और कॉपी पे नोट करते चलिए सबको। ठीक है, एग्जाम में बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो आएगा, ध्यान दीजिए। आपका यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। अब बोला है घोड़ा का कितना है? 60 वर्ष। फल मक्खी का कितना है? 1 से 2 सप्ताह। धान का 3 से 4 महीना। कछुआ का 100 से 150 वर्ष। बरगद का 200-300 वर्ष। सिसकियों का दे रहा है 2000 से 3000 वर्ष। यह था आपका क्या? जीवन अवधि। कौन कितना जीवित रह सकता है उसका एक निश्चित अवधि होता है। ठीक है, यह नहीं कि वो एक अमर हो गया, समझिएगा इस बात को। उसके बाद कहा गया जन्म देखिए प्रजनन के बारे में समझते हैं। एक जीव अपने ही जैसे समान संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। मान लीजिए एक मोहन है। ठीक है, तो मोहन अपने ही जैसे एक जीव का एक संतान का उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो कोई भी जीव है तो अपने ही जैसे संतान का समान नई संतति, अपने ही समान इक्वल यानी समान अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखिए कहा गया है देखिए कि प्रजनन की जो आवश्यकता क्यों है। देखिए कोई भी जाति है, ठीक है, कोई भी जाति ले लीजिए, चाहे कुत्ता का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे रेप्टाकल्स का हो, चाहे जो ससरने वाला जंतु का हो, तो कोई भी हो, आपको मैं अपनी भाषा में लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। देखिए कोई भी जंतु है, यानी कि प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, पड़ती है क्यों? देखिए कोई भी जाति है अपनी जातीयता या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसानी है तो अपना पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाए रखने में के लिए प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करता है कि उसका बेटा होगा, उसका बेटा होगा, उसका इसलिए क्या करता है। तो इतना समझ में आ गया प्रजनन क्यों करता है। तो कोई भी इंसान है तो अपना बेटा बेटी या संतान को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह प्रजनन करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है समझिए। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 जीव भाग लेते हैं, एक मादा होता है और एक क्या होता है? नर होता है। तो लैंगिक जनन में समझिएगा यहाँ पर कहा गया है कि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक मादा होगा, क्या होगा? मादा होगा, एक क्या होगा? नर होगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे? संलयन करेंगे, मिलकर क्या करेंगे? संबंध बनाएंगे, संबंध बना के जनन करेंगे, जनन करके अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा मिलकर आपस में संबंध बना के संलयन करके एक अपने ही जैसे संतान का उत्पन्न करना क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। यह खुद क्या करते हैं?
एसेक्सुअल में क्या करते हैं, केवल एक जनक होंगे, या तो नर होगा या तो मादा होगा। इसमें केवल एक जनक होंगे, क्या होंगे, एक जनक अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, अलिंगी जनन कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जनक होगा और अलिंगी जनन में 2 जनक होगा। ठीक है, मैंने कि माता पिता दोनों होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है आपका अलिंगी जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, वो क्या था, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया आपको। आप चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, देखिए जीव जगत यानी चैप्टर 1। ठीक है, जीव जगत चैप्टर 1, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका चैप्टर जो है जीव जगत क्या है। तो सबसे जीव जगत का जी है ना, तो जीव जगत किससे कहते हैं, इसको समझते हैं जीव जगत कैसे कहते हैं। देखिए आपका जो यहाँ जीव जगत कहा गया है, संसार का वह स्थान, समझिएगा जीव जगत किसे कहते हैं। सब कोई भी संसार का बात कर रहा है, संसार का वह स्थान जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर वह निवास करता है। ठीक है, करते हैं, जहाँ पर वह निवास करते हैं, जीव जगत कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव जगत कहलाता है। सबसे पहले तो जीव चैप्टर है आपका, चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिए। बहुत इजी तरीका से मैं नोट्स बनाया हूँ, अपने भाषा में लिखा हूँ नोट्स को, ताकि आप समझ सके इजी तरीका से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीव जगत क्या है, जहाँ आप निवास करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जीव जगत कहते हैं। मान लीजिए आप गोड्डा में निवास करते हैं तो आप वहाँ के जीव जगत हो गए। ठीक है, तो जीव जगत किसे कहते हैं, जहाँ पर आप निवास करते हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव जगत कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर, जीव क्या है, तो ब्रह्मांड की वस्तुएं जिनमें उपचाई क्रिया होती है। जल्दी हम जीव देखिए, जैसे कि हम लोग हो, इंसान है। ठीक है, अगर हम इंसान की बात करें, यानी हम लोग अपना की बात करें, प्राणी की बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जीव क्या है, क्या है जीव क्या है, समझिएगा इस बात को। यहाँ पर 1 मिनट, तो जीव क्या है समझिएगा यहाँ पर। तो ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जिनमें उपापचायी क्रिया, जैसे पाचन हम लोग करते हैं। ठीक है, जीव ही करता है, जो जीव है, जो सांस लेता है, जो पचाता है, जो वृद्धि करता है, वह जीव होता है आपका। जो उस श्वसन करता है, यानी सांस लेता है, उत्सर्जन में जैसे यूरिया निकालता है तो उत्सर्जन करता है, आदि क्रियाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। देखिए इंसान क्या करता है, तो इंसान को जैसे कि हम मान लीजिए हम लोग में उपचाई क्रिया होती है, जैसे हम लोग में खाना खाते तो पचता है, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यूरिया निकालते हैं। ठीक है, सब बॉडी सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जन क्या होता है, यूरिया निकलता है। आदि क्रिया किस पाई जाती है इंसान के शरीर में, तो हम लोग में क्या है, उन्हें जीव ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका जीवों के प्रमुख लक्ष्य, मजा आया। और मैं ये जो मजा है, लक्षण हम लोग में क्या होता है, हम लोग में कैसे लक्षण है, तो लक्षण देखिए, जीव चल प्रकृति की हो सकती है। जीव जो होता है चल प्रकृति की हो सकती है, चल ना समझिएगा यहाँ पर। जीवों में रासायनिक क्रियाएं होती है, हम लोग में रासायनिक अंदर, जब आप लोग खाते हैं खाना, समझिएगा इस बात को। देखिए जैसे कि हम लोग मतलब कि खाना खाते हैं, तो जो रोटी खाते हैं हम लोग, तो रोटी हम लोग खाते हैं तो अंदर में एक रासायनिक क्रियाएँ होती रहती है, रासायनिक क्रियाएँ होती रहती है, तभी जाके हमारा भोजन पचता है। ठीक है, जैसे रोटी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेरा, वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। और जीवों में जनन करने की क्षमता होती है, क्या होती है, देखिए जीवों में क्या होती है, जीवों में जनन करने की क्षमता होती है। इस बात को भी अभी बताए हैं, जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं और अपना अस्तित्व बनाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाते हैं जनन करके। ठीक है, उसके बाद कहा गया देखिए यहाँ पर कि इनमें विकास भी होता है और वृद्धि भी होता है। जीवों के शरीर में क्या होता है, विकास भी होता है और वृद्धि भी होता है। ठीक है, आप कमेंट में कीजिएगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, जो बताइएगा विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, उसको सबसे पहले मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, विकास और वृद्धि में अंतर बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो में विकास और वृद्धि का अंतर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप कमेंट में बताइएगा विकास और वृद्धि का अंतर क्या होता है, जो बताइएगा सबसे पहले उसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कहा गया है, जीवों में कोशिका विभाजन की क्रियाएं पाई जाती है। सही बात है, देखिए हम लोग में कोशिका विभाजन होता है, तो क्या होता है, कोशिका विभाजन, एक कोशिका 2 कोशिका बनता है, इस तरह कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, जीवों में कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद कहा गया है, देखिए जीवों में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती है। ठीक है, लक्षण है इस सब के, क्या है, लक्षण जीवों का। साथ ही इनकी गति भी होती है, हम लोग चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये हम लोग में क्या होती है, गति भी होती है। क्या होती है, गति भी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए
कहा गया है क्वेश्चन यहाँ पर, जीवों को भूख लगती है, हम लोग भी भूख लगती है, प्यास लगती है। देखिए ये आपको इतना इजी नोट्स में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने हाथ से बनाया एकदम अपने तरीक़ा से अपनी भाषा में बनाया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम कोई हार्ड वर्ड नहीं, एकदम किताबी वर्ड नहीं डाला हूँ मैं, अपना वर्ड हिंदी वर्ड डाला हूँ एकदम ईजी तरीक़ा से, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। आपको एक होमवर्क मैं दिया हूँ, कोशिका जो विकास और वृद्धि होती है उसमें क्या अंतर आपको बताइएगा, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन बताइएगा कि जीवों में जो कोशिका की विभाजन होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है, तो एक क्वेश्चन इसमें भी मैं दे देता हूँ, बॉडी का शरीर का कौन सा अंग है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये भी बताइएगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप, आपका आ रहा है जीव जगत में विविधता। जो हम लोग जीव है, जगत है जहाँ पर हम निवास करते हैं वही जीव जगत है, उसमें विविधता क्या आती है, अंतर क्या है, विविधता अलग अलग लक्षण क्या होते हैं, विविधता का अर्थ हो गया। देखिए अब आपको हम विविधता बताते हैं, जीवों में विविधता कैसे होता है समझिएगा। तो जीवों में विविधता कैसे होता है, देखिए जब किसी एक ही आवास के स्थान, मान लीजिए आप गोड्डा में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं, तो जब किसी एक ही आवास के स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार का जीव पाए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी एक ही आवास का स्थान है, ठीक है, गुड्डा है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार का जीव पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे गाय हो गया, ठीक है, आप प्लस में इंसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर गाय अलग हो गया, ठीक है, इंसान अलग हो गया, तो एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, गाय भी हो गया और इंसान भी हो गया, समझिएगा, ठीक है। और क्या कहते पाए जाते हैं, तो उन्हीं जीवों में विविधता पाई जाती है, तो इन्हीं जीवों में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। इन जीवों के अलग अलग स्वभाव, समझिए, तो इन जीवों के अलग अलग स्वभाव व गुण होते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं, जीवों में विविधता, यानी कि एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, गाय हो गया, बकरी हो गया, इंसान हो गया, तब आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जब किसी एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जीवों में विविधता कहते हैं, जीवों में विविधता कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे में यहाँ लिखे गए, देखिए जैसे भैंस जो है भूसा खाती है परंतु मानव नहीं, भूसा नहीं खाता, मानव खाता है क्या, नहीं खाता है, नहीं खा सकता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, समझिएगा यहाँ पर दोनों का स्वभाव अलग अलग है, मनुष्य का अलग है और भैंस गाय का अलग है। अलग अलग होने के बावजूद दोनों साथ साथ रहते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, गाय भी रहता है, इंसान भी रहता है, दोनों का स्वभाव क्या है, अलग अलग है। वो नहीं बोल सकता है, हम बोल सकते हैं, भूसा खा सकते हैं, भूसा नहीं खा सकते, दोनों का स्वभाव क्या है, अलग अलग है। जीवों का यही गुण क्या कहलाता है, विविधता का कारण बनता है, जीवों का यही गुण क्या कहलाता है, विविधता का कारण बनता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है, आगे में जीवों में यही गुण क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ कहा गया है, देखिए किसी भी जीव का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है, कोई भी जीव हो गया, ठीक है, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे कोई भी हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाता है उसका नाम। वो कैसे, समझिए इस बात को आप, कैसे रखा जाता है। यदि वह जंतु है तो उसे ICZN, देखिए इस बात को याद रखिएगा, फुल फॉर्म में लिखें ICZN, जैसे जंतु है तब, ठीक है। इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमी लेक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई जंतु है तब ICZN के नाम पे रखा जाएगा, किस पे, ICZN के नाम पे रखा जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म है तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, किसको, अगर वह जंतु है तब, ठीक है, जंतु है तब उसको यह नाम से जाना जाएगा। उसके बाद कहा गया है, समझिए यहाँ पर, अगर वो पादप है, पादप मतलब प्लांट, जिसको बोटनी कहते हैं। देखिए अगर जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी, अगर हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं तो बोटनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझिएगी, तथा यदि वो पादप है तो उसे ICBN, किसके, ICBN की तरह, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिए हैं ICBN, इसके तहत नाम रखा जाएगा, ठीक है। ये दोनों कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है और फुल फॉर्म भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, एक टॉपिक में करवा रहा हूँ इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति का नामांकन वंश, देखिए वैज्ञानिक का जो पद्धति का नामांकन है वो कैसे होता है, वंश के आधार पर एवं जाति को लेकर होता है, किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का अलग ही रूल है, कैसे, एक वंश लेता है, एक जाति लेता है, दो रूल्स वह नाम को लिखता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं कैसे, देखिए
देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वंश एवं जातियाँ दोनों ही लैटिन शब्द होते हैं। क्या होता है? दोनों ही लैटिन शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वंश और जाति कैसे शब्द होते हैं? लैटिन शब्द होते हैं। जिससे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? होमो सेपियंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए रेड कलर से क्या हूँ, होमो सेपियंस कहा गया है। इनमें होमो का मतलब होता है वंश और सेपियंस का मतलब होता है जाति। समझिएगा, इसमें क्या बोला गया? इसमें होमो का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। क्या होता है? वंश। और सेपियंस का अर्थ क्या होता है? जाति होता है। क्या होता है? सेपियंस जाति होता है। तो वंश एवं जाति दोनों लैटिन शब्द होते हैं और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है आपका? होमो सेपियंस। होमो का मतलब वंश और सेपियंस का मतलब जाति। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है रैना टेगरीना। ठीक है, इसको उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। अब क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर, समझिए कि जीवों के वर्गीकरण के अंग क्या है? समझिए, जीवों का जो वर्गीकरण का अंग है, कैसे वर्गीकरण में उसको बांटना, जीवों को अलग अलग भागों में कैसे बांट दिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। समझिएगा, टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ, एक छोटा छोटा टॉपिक में लिया हूँ। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, सभी जीव नेचर का स्वभाव से अलग होते हैं। अब जानवर नेचर को ना हिंदी में लिख दिया हूँ, नेचर स्वभाव, यानी सभी जीव का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, उस सब क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। गाय का अलग होगा, इंसान का अलग होगा, कुत्ता का अलग होगा, बकरी का अलग होगा। तो सभी जीव का क्या होगा? नेचर अलग अलग होता है। इन जीवों का अध्ययन करने के लिए इनका वर्गीकरण अत्यधिक आवश्यक है। अगर हम इसका वर्गीकरण नहीं करते तो अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए हमको वर्गीकरण करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, मनुष्य को अलग रखना पड़ेगा, जगत में, वर्ग में, सब में अलग रखना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए जीवों का वर्गीकरण का बहुत महत्व है। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे कैसे किया गया है। देखिए, पहले जगत में, किंगडम में किया गया है, संघ में, ठीक है, वर्ग में, गुण में, यहाँ थोड़ा गुण होना चाहिए। ठीक है, गुण में, उसके बाद कुल में, वंश में, उसके बाद देखिए आगे में कहा गया है वंश में और जाति में, इतना सारा में किया गया है। ठीक है, इसका वर्गीकरण आप कॉपी कलम लेके बैठिए और अच्छे से उतारिए इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है, जगत से पहले स्टार्ट करते हैं। जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहते हैं। देखिए, इसका जो वर्गीकरण है यहाँ पर देखिए, यह वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग है। पूरी जगह वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग क्या है? जगत है। क्या है? जगत। ऑप्शन में क्या रहेगा? जगत रहेगा। ठीक है, जिसमें जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। जीवों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यह वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग होता है कौन? जगत। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, अब कहते हैं कौन कौन सा भाग है, समझिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए, जंतु जगत भी है और क्या है? पादप जगत है। जंतु जगत और क्या है? पादप जगत है। 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। इस बात को याद रखिएगा। तो जगत को क्या भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जगत होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतुगत है, एक पादप जगत होता है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद कहा गया है, देखिए संघ क्या है? देखिए, जगत के बाद यह वर्गीकरण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अगर पूछ देगा यहाँ पर वर्गीकरण का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है। तो ये बताइएगा, इसमें संघ क्या है? संघ, जिसमें जंतु, समझिएगा इसमें थोड़ा सा, जिसमें जंतु तथा पादप आंतरिक वर्गीकरण होगा। आंतरिक गुण का मतलब कि बाहरी गुण का नहीं, आंतरिक गुण का, अंदर में क्या गुण है। ठीक है, आंतरिक गुण वही कैरेक्टर वगैरह क्या है उसमें, जंतु का और पादप का आंतरिक वर्गीकरण होगा, जो एक बड़े गुण पर निर्भर करता है। बड़े गुण पर निर्भर करता है। अगर एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए, जंतु की बात की जाए तो मछली उभयचर है। जंतु की बात की जाए, मछली क्या है? उभयचर है और सरीसृप है। लेकिन पक्षी एवं स्तनधारी होते हैं। क्या? पक्षी क्या होते हैं? एवं स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो जंतु की बात अगर हम करें तो क्या है? मछली उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया मछली, तो वह क्या है? मतलब कि रेंगता है, तो पक्षी नहीं रेंगता है। ये क्या है? स्तनधारी हो गया। क्या हुआ? स्तनधारी हो गया। तो ये गुण के लेकर के आएंगे, इसमें क्या है? गुण होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया वर्ग। अब वर्ग में देखते क्या होता है? वर्ग यानी क्लास। समान आकार के जीवों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। जितना भी समान आकार का जीव है, जैसे बंदर, गोरिल्ला, आपका ये क्या हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डिबानी। ठीक है, इन सभी को मेमिलियो वर्ग में रखा जाता है। किसी में? मेमिलियो वर्ग में रखा जाता है। वर्ग में एक क्वेश्चन आ गया, मेमिलियो वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का मतलब हो गया क्लास, यानी जो समान वर्ग के जीव है, जो समान वर्ग के जीव है उसको कहाँ रखेंगे? मेमिलियो वर्ग में रखा जाता है। जैसे बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, 2 याद रखें। ठीक है,
अब ये हो गया आपका वाणी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका बंदर, गोरिल्ला, वाणी, और इसको कहाँ रखा जाएगा, मेमिलियो वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का मतलब हो गया समान, जो समान प्रकार के जीवों को एक ही वर्ग में रखा जाता है, उससे कहाँ रखेंगे, मेमिलियो वर्ग में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं गुण। यहाँ गुण को लेकर आ गया, गुण क्या है, गुण समझिएगा। ऑर्डर, वर्ग के बाद, अगर वर्ग जो पढ़े, वर्ग के बाद जीवों को गुण के वर्गीकृत किया गया है, गुण नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा क्या आपको समझिएगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। इस बात को कहा गया यहाँ पर, इसको गुण नहीं गण कहते हैं, ठीक है। तो वर्ग के बाद जीवों के गुण को गण में वर्गीकृत किया गया। ये क्या है समझिए, कम से कम इनमें 3 लक्षण पर ध्यान दिया जाता है। गण में कितने लक्षण, 3 लक्षण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस सबसे ऑब्जेक्टिव करीब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए मैं सब्जेक्टिव में एक्सीलेंट सब्जेक्टिव, तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, एक और रिपीट कर देते हैं। वर्ग के बाद जीवों के गुण होते हैं वो गण में वर्गीकृत करते हैं, और गण में ना 3 लक्षण चाहिए, कितना 3 लक्षण ध्यान दिया जाती है, जैसे कुल, वंश और जाति, तीनों याद रखिएगा। पूछ देगा गण में कितने लक्षण होते हैं, 3 लक्षण कौन कौन सा होते हैं आपको बता दे, कुल होता है, वंश होता है और जाति होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, कुल क्या है, देखिए यह वर्गीकरण में गण में छोटा है। ये बताएं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताए हैं ना कि गण में छोटा शब्द कौन है, कुल हो गया, समझिएगा क्या होगा, कुल हो गया छोटा, उसके बाद वंश है, उसके बाद क्या, साले का खोपड़ी तोड़ साले, जाती है। तो यही तीनों को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आगे में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए यहाँ पर, कुल में क्या होता है, यह एंड कुल में फैमिली। तो यह वर्गीकरण में गण में छोटा होता है जिन जीवों में वंश समान होते हैं, जिन जीवों का जो वंश होता है वो समान होता है, उन्हें एक ही कुल में रखा जाता है, उन्हें एक ही कुल में रखा जाता है। कैसे, वंश समान होना चाहिए, वंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उन्हें कुल में रखा जाता है, किसमें, कुल में रखा जाता है। तो यह वर्गीकरण में जो गुण होते हैं क्या होते हैं, यह वर्गीकरण का सबसे छोटा होता है, और इसमें जिन जीवों में वंश समान होते हैं उन्हें कुल कहते हैं, क्या कहते हैं, कुल में रखा जाता है। समान होगा, वंश समान होगा, उसे कुल में रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है वंश। वंश क्या होता है समझिएगा, वंश वर्गीकरण का निकटतम भाग होता है। क्या होता है, वंश जो होता है वर्गीकरण का निकटतम भाग होता है। इसे हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है, इसमें कुछ गुणों की समानता होने पर, इसमें कुछ गुण होती है समानता, मतलब सारा गुण नहीं, कुछ, ठीक है, 100 में 20%, ठीक है। कुछ गुण की समानता होने पर एक वंश में रखा जाता है, एक वंश में रखा जाता है। जैसे पैंथेरा, क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, जैसे पैंथेरा, लियो, पैंथेरा टाइग्रिस। तो यह सब जो होता है कुछ गुण इस सबका मिलता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसको रखा गया, किसमें, वंश में। इस सबका कुछ गुण इसमें मिलेगा, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे देखिए जाति। जाति क्या है, इस बात को समझिएगा। सभी प्रकार की जातियाँ सदैव अलग गुण वाली होती है। सब जाति की जो गुण होता है अलग अलग होता है। वर्गीकरण में जाति को स्थान सबसे निम्न है। वर्गीकरण में अगर जाति का स्थान देखें सबसे छोटा आगे, तो वर्गीकरण में सबसे छोटा किसका जाता है, जाति का हो गया। इस बात को याद रखना। देखिए अब जाति है, जाति के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जाति, यहाँ पर जाति क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, सभी प्रकार की जातियाँ सदैव अलग अलग गुण वाली होती है। एक जाति अलग, देखिए जितना भी जाति है सबका गुण अलग होगा कि एक ही होगा, अलग अलग होगा। वर्गीकरण में जाति का स्थान क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे क्या होता है, निम्न होता है, सबसे क्या होता है, निम्न होता है। यह सब आप छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आपको 12th क्लास में बहुत सहायता मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। यह जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, यह नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छोटा छोटा चीज़ उठाया हूँ मैं बुक से, ठीक है, और एकदम अपना छोटा मतलब कि ईजी तरीक़ा से मैं बनाया हूँ नोट्स। देखिए आप कहा क्या, इसमें समझिए कि प्रत्येक जीव की जातियाँ कभी भी एक दूसरे जैसे नहीं हो सकती। जितना भी जीव है वो सबकी जातियाँ एक दूसरे से मैच नहीं हो पाएगी। मैच होगी क्या, नहीं। देखिए अब बोला गया जैसे मानव का वर्गीकरण करेंगे, तो मानव का वर्गीकरण के देखिए किंगडम, जगत है, एनिमलियात कर सकते हैं, ठीक है, क्लास है, ये सब जो क्या है आपका और लिख सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सारा दिया है। पहले साइंटिफिक की नाम क्या था इसका लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सब कुछ नहीं है उतना, ये जीनियस क्या होमो, ये सब नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
देखिए हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, देखिए समझिएगा, यहाँ पर साइंटिफिक नाम पूछेगा आपको, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम, आम को क्या बोलते थे, तो यहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पर मेजीफेरा इंडिका बोलते थे इसको, ठीक है। और जैसे गाय को क्या बोलते थे, बॉस इंडिकस बोलते थे। मेढक को क्या बोलते थे, राना ट्रिगिना बोलते थे। यह क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है। वहाँ पर क्या कुत्ता को क्या बोलते थे, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वहाँ पर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब, जो इसलिए हमें छोटा छोटा उठा जाऊँ। शेर को क्या बोलते थे, फेलिस बोलते थे, क्या बोलते थे, फेलिस लेओ बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर तो यह सब जो मटर है आपका, धान है, गेहूँ, इसको क्या बोलते थे, यह सब क्वेश्चन आप उतार लीजिए, ठीक है। बहुत इजी, इसका वो साइंटिफिक नाम याद कर सकते हैं आप, बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ तो यहाँ से आपको देखिए, जैसे बताता हूँ इम्पोर्टेंट में, मैं इम्पोर्टेंट इसका बताऊँ तो आप इससे कर सकते हैं। आम को लिख लीजिए, घरेलू मक्खी को याद कर लीजिए, गाय को मेढक हो गया, एक मटर हो गया, ठीक है, धान गेहूँ हो गया। यह सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका उपनाम हो गया, ठीक है। आप कर सकते हैं, बाग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कमल हो सकता है ये, ठीक है। ये सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धान को क्या कहते हैं, ओरिजा कहते हैं, सटीबा, ओरिजा सटीबा क्या कहते हैं, ओरिजा सटीबा कहते हैं, ठीक है। मटर को क्या कहते हैं, पैजम सटीबम कहते हैं इसको, पैजम सटीबम कहते हैं इसको। बिल्ली को क्या कहते हैं, फेलिस कहते हैं इसको, और डोमेस्टिका कहते हैं इसको, ठीक है। इस बात को याद करिएगा। तो यह से आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। और बाघ को क्या कहते हैं, पैंथरा टाइगर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पैंथरा टाइगर्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया बाघ को लेकर, ठीक है। यह सब कई बार सरसों को क्या कहते हैं, देखिए सरसों का भी दिया गया है, सरसों भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वीकली टेस्ट में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, सरसों का पूछा गया है, ठीक है। इसको याद करें, ब्रासिया कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे चना का सीजर कहते हैं इसको, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, जो समझ में आए आप बोलिएगा, मैं दोबारा वीडियो में बना सकता हूँ, ठीक है। यह सबसे करीब 2-3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 1-2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, ठीक है। यह सबका क्या है, उपनाम है, साइंटिफिक नाम है, क्या है, साइंटिफिक नाम है। तो दोस्तों आज यही चैप्टर तक, फिर मैं कल दूसरा वीडियो लेके आऊँगा दूसरा चैप्टर का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ठीक है। और जो चैनल पे नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, ठीक है। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला